स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आप जानते हैं आज CGPT सेकेंड काउंसलिंग का एडमिशन का लास्ट डेट है। कल तक GC में कितने एडमिशन्स हुए हैं ये देखते हैं पहली चीज़। फिर बात करेंगे प्लेसमेंट के लिए सेकेंड ईयर से हमें क्या करना चाहिए। तो ये देखिए, GC रायपुर में 22 सीटों पर हुआ है प्रवेश। इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए आज अंतिम दिन। GC जगदलपुर में 25, बिलासपुर में 17 सीटों पर एडमिशन। इंजीनियरिंग कॉलेजों में द्वितीय चरण के एडमिशन के अंतिम दिन से पहले GC जगदलपुर और रायपुर में प्रवेश के लिए भीड़ उमड़ी। सोमवार को GC रायपुर में 22, जगदलपुर में 25 सीटों पर प्रवेश हुआ। GC बिलासपुर की 17 सीटों पर स्टूडेंट ने एडमिशन लिया। मंगलवार 20 अक्टूबर को द्वितीय चरण के लिए प्रवेश का अंतिम दिन है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को GC जगदलपुर में 22 सीटों पर प्रवेश हुआ। इसमें सिविल की 7, मैकेनिकल की 1, IT की 2, इलेक्ट्रिकल की 1, माइनिंग की 8, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की 6 सीटों पर प्रवेश हुआ। GC रायपुर में 22 सीटों पर प्रवेश, इसमें से कंप्यूटर साइंस की 8, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की 5, मैकेनिकल की 4, सिविल की 2, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 3 पर प्रवेश। बिलासपुर में 17 सीटों पर प्रवेश। तो आप ये देख सकते हैं आज काउंसलिंग का लास्ट डेट है और आज पता चल जाएगा कितने सीटों पर प्रवेश हुआ है फाइनली, जिसकी लिस्ट आपको कल पता चलेगी कितनी सीटें खाली हैं। स्पॉट काउंसलिंग में चांसेस कम है कि गवर्नमेंट कॉलेज की सीट खाली रहे। बात करते हैं प्लेसमेंट की। जब आप इंजीनियरिंग करने जाते हैं तो आपको 4 से 5 टाइप के स्टूडेंट्स दिखाई देंगे। पहले वो स्टूडेंट्स जो BE करने के बाद अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करते हैं। दूसरे वो स्टूडेंट्स जिनका मेन मोटो रहता है IT सेक्टर में जॉब करना इंजीनियरिंग करने के बाद, जो कि बिल्कुल सही है। थर्ड आता है आपका वो स्टूडेंट्स जो BE या BTech या इंजीनियरिंग करने के बाद जाते हैं हायर स्टडीज़ के लिए। फोर्थ वो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जो BE या इंजीनियरिंग करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं। एंड लास्ट आजकल नया ट्रेंड है स्टार्टअप का। ये स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जब आप इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक या इन चीज़ों में आप जाएंगे तो आपको स्टूडेंट्स ऐसे ही दिखने को मिलेंगे। लेकिन जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और जॉब ना लगे तो क्या मतलब। तो इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है इंजीनियरिंग के बाद IT सेक्टर में जॉब लगाना, प्लेसमेंट। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जब गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, सीटें स्पॉट काउंसलिंग में खाली नहीं रहती है, तो प्राइवेट कौन से कॉलेज को चूज़ करना चाहिए, कहाँ प्लेसमेंट ज़्यादा आते हैं, ये तो आपने देख लिया। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी सेकेंड ईयर में प्लेसमेंट से लेके प्लेसमेंट, अगर आपका मेन कैंपस इंजीनियरिंग में जाने के बाद IT सेक्टर में जॉब लगाना है तो आपको सेकेंड ईयर से ही ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल को ज्वाइन करना चाहिए। TPO ये क्या होता है? ये हर कॉलेज में एक सेल होता है, एक बॉडी होती है जो आपका कैंपस के लिए तैयारी भी करवाती है, और यही है जो बड़े बड़े कंपनीज को आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए कैंपस ड्राइव या जॉब फेयर करवाती है और कंपनीज को इनवाइट कराती है आपके कॉलेजेस में आपके लिए। तो इसमें ज्वाइन करने के फ़ायदे क्या होते हैं? आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है कि आपको इंजीनियरिंग या जॉब से रिलेटेड जो इंजीनियरिंग में जॉब्स आते हैं प्राइवेट कंपनी IT सेक्टर की, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें करना होता है, कौन सी कंपनी आने वाली है, कितने स्टूडेंट्स को रिक्रूट करेगी, कंपनी जब आएगी तो क्या प्रोसेस रहेगा, कितने राउंड होंगे, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी, ये सब कुछ चीज़ें आपको ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल्स में ज्वाइन करने के फ़ायदे मिलते हैं। अब ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल ऐसा तो नहीं है कि जितने स्टूडेंट्स हैं वो सभी ज्वाइन कर लें। उसके ज्वाइन करने के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो हर कॉलेज के अलग अलग डिफ़र करते हैं।
वो कॉलेज टू कॉलेज होता है, वहाँ पे वो कोई एक ऑफिशियल प्रोसेस नहीं है, वो कॉलेज डिसाइड करती है कि उसका प्रोसेस क्या है सिलेक्शन करने का। अब ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल कुछ स्टूडेंट्स ही ज्वाइन कर सकते हैं, जो नहीं ज्वाइन कर सकते उनके लिए क्या। अगर आप ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल ज्वाइन नहीं कर सकते और आपका आईटी सेक्टर में जॉब लगाना प्रेफरेंस है इंजीनियरिंग के बाद, तो मैं आप लोगों को एक एडवाइस दूंगी कि आप सेकेंड ईयर यानी कि थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर से ही आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपनी कमांड बनाना शुरू कर दीजिए। कॉलेज में क्या कराते हैं डजेंट मैटर, आपको अपनी सेल्फ प्रिपरेशन करनी है कैंपस प्लेसमेंट के लिए, तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, आईटी हो, ईटीएनटी हो, सीएस हो, ट्रिपल ई हो, डबल ई हो, कोई भी हो, डजेंट मैटर, आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपनी कमांड बनाना है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बहुत अच्छी से आनी चाहिए। अब ये कहाँ से करें, देखिए ऑफलाइन आप बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं ऐसे जो आपको करवाते हैं, छत्तीसगढ़ में, रायपुर में तो बहुत ज़्यादा ही है, बट अगर आपको आज के डेट में करना है तो ऑनलाइन भी बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक लिएंडा, कोर्सेरा, यहाँ से आप ऑनलाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो ये दो चीज़ें आज मैंने आपको बताई हैं, फ़ायदे प्लेसमेंट से रिलेटेड, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, TPO, TNP सेल। आप कॉलेज की कोई भी वेबसाइट पे देखिए, ये आपको ज़रूर मिलेगा जो मैं कह रही हूँ। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमांड बनाना ज़रूरी है, और अगर आप कंप्यूटर साइंस या आईटी ब्रांच के हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस ब्रांच लिया है, तो आपको तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी ही चाहिए। और आज की डेट में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादा डिमांड में है उसे सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, लाइक पाइथन। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना भी इजी है, आप इसे ऑनलाइन भी सीख सकते हैं ईजिली। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन है जिनका पहला प्रेफरेंस इंजीनियरिंग के बाद प्लेसमेंट या आईटी सेक्टर में जॉब लगाना है। तो कैंपस प्लेसमेंट आपकी 7th सेमेस्टर से शुरू हो जाती है, 6 सेमेस्टर तक, 4th और 6th सेमेस्टर में एक ट्रेनिंग होती है जो सबको करना होता है। वो भी आप ऐसी करिए जो आपके प्लेसमेंट में काम आए। ये थर्ड पॉइंट जो आपको बताना चाह रही हूँ। 4th और 6th सेमेस्टर के बाद ट्रेनिंग होती है, वो सबको करना ज़रूरी है। वो ऐसी ट्रेनिंग करिए जो आपके कैंपस प्लेसमेंट में काम आए। 7th और 8th सेमेस्टर में कैंपस आना शुरू हो जाते हैं और आपके हाथ में इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के पहले अगर आप चाहते हैं किसी भी एक आईटी सेक्टर के कंपनी का जॉब ऑफ़र, जॉब लेटर आपके हाथ में हो, तो मैंने जो इस वीडियो में आज बताया है उसे ध्यान से ज़रूर सुनिए और करिएगा। तो आई होप इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।